हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 21 मार्च 2021 को किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो टेलीग्राम ने किया है। किसने किया है? वॉइस चैट्स 2.0 किसने लॉन्च किया है? टेलीग्राम ने। 21 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो ये स्पेन। ये भी 67 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इच्छा मृत्यु पे कानून बनाने वाला देश कौन बन गया था? स्पेन। 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ ने वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 21 मार्च 2021 को लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ है। कौन थी? ओडिसी नृत्यांगना थी। 21 मार्च 2021 को लक्ष्मी पात्रा महापात्रा का निधन हुआ। कौन थी? ओडिसी नृत्यांगना। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के रूप में जल शक्ति अभियान कैच द रन किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के रूप में जल शक्ति अभियान कैच द रन किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 21 मार्च 2021 को जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 56वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? तो 56वें स्थान पर रहा। 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना मनाया है, दिवस मनाया है? तो ये क्या है? बिहार ने मनाया है। 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो बिहार। 22 मार्च 2021 को इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 बीपीएससी के ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 109वां स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, तो 109वां हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और 22 मार्च 2021 को इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलेटिक्स सिंहराज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 मार्च 2021 को किस देश के लीजी जिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है? तो कौन जीता है? मलेशिया ने। 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 23 मार्च 2000 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? महासागर हमारी जलवायु और मौसम। महासागर हमारी जलवायु और मौसम। 23 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कंगना रनावत को। 23 मार्च 2021 को 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो कंगना रनावत को। 23 मार्च 2021 को 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ किया गया? तो मैंगलोर में किया गया है। 23 मार्च 2021 को किस राज्य के पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो शेख मुजीबुर रहमान। ये 67 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो शेख मुजीबुर रहमान। 23 मार्च 2021 को किस देश में स्थित संघ ज्वालामुखी फटा है? तो इक्वाडोर। किस में फटा है? तो इक्वाडोर में फटा है। 24 मार्च 2021 को आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है। 24 मार्च 2021 को आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला पहले स्थान पर बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है। 24 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ किया है। किस राज्य के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश ने। 24 मार्च 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 24 मार्च 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा? तो सिक्किम। 24 मार्च 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा है? तो सिक्किम। 24 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी मास्क मेरी सुरक्षा का अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। 25 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। 25 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने खेला महोत्सव आयोजित किया? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। फिर 25 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने खेला महोत्सव आयोजित किया? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। 25 मार्च 2021 को चर्चा में रही दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो नॉर्वे में बन रही है। कहाँ बन रही है? तो नॉर्वे में बन रही है। 25 मार्च 2021 को आईएसएसएफ विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 40वां स्थान रहा। 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 40वां स्थान पर है। 25 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक
जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। 25 मार्च 2021 को बेवली क्लेरी का निधन हुआ है। वे कौन थी लेखक थी? कौन थी? बेवली क्लेरी कौन थी? लेखक थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 25 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे? तो 48वें स्थान पे है। 25 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है। 25 मार्च 2021 को वेवली कलरी कौन थी? तो लेखक थी। वेलेरी कवेली कौन थी? तो लेखक थी। ठीक है। 25 मार्च 2021 को चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस का किया है। किसको किया है? तो इन्फोसिस का किया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो वाराणसी में की है। कहाँ की है? तो वाराणसी में। 26 मार्च 2021 की गई घोषणा के अनुसार 26 मार्च 2021 को की गई घोषणा अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। 26 मार्च 2021 की बात करते हैं तो 26 मार्च 2021 को WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया? तो द ग्रेट खली को किया है। किस में किया? तो द ग्रेट खली। 26 मार्च 2021 को किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को किया जाएगा। ठीक है। 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरण रिजिजू को किया है। 26 मार्च 2021 को ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया? तो किरण रिजिजू। 26 मार्च 2021 को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया है? तो गर्ल गैंग। 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो अर्थ अवार्ड है। 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च 2021 को 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ जाएगा? तो गोवा में। 27 मार्च 2021 को पर्वतारोही रोहतास खिलाड़ी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो किलिमंजारो पे। 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन 1 का मिशन का सफल पूर्वक परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। ठीक है। 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। 28 मार्च 2021 को शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। 28 मार्च 2021 की घोषणा के अनुसार रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड कहाँ दिया गया? तो लखनऊ में दिया गया। ठीक है। 19 मार्च 2021 को नाथे हेल्थ का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। 19 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की है? तो मंगल ने की है। ठीक है। 19 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की है? तो मिताली एक्सप्रेस की। हेलो दोस्तों, PCS की पाठशाला में आपका स्वागत है। PCS की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 19 मार्च 2021। तो 19 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। 19 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। 19 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अब 29 मार्च 2021 को कहते हैं शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी ने 90 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? किस देश के ज्वालामुखी में 90 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो आइसलैंड। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी ने 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो आइसलैंड में। 30 मार्च 2021 की बात करते हैं तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इरफान खान। 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो इरफान खान।
30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो थप्पड़ को दिया गया। किसे दिया गया? तो थप्पड़ को दिया गया। 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो थप्पड़ को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, 67 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसे दिया गया? तो थीम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया। फिल्म है तो फिल्म में किसे दिया गया? तो थप्पड़ को दिया गया। 30 मार्च 2021 को यूएस ने अमेरिका ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 67 बीपीसी किसकी किससे किया है? तो म्यांमार से किया है। किससे किया है? तो म्यांमार से किया है, ठीक है। 30 मार्च 2021 को स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है। कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है। 30 मार्च 2021 को सुएज नहर में कौन से जहाज फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? तो ये एवर गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चलते कम से कम एवर गिवन 30 मार्च 2021 को सुएज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो एवर गिवन, ठीक है। 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIM जम्मू में। 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIM जम्मू में। 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दिया? तो ब्राज़ील ने। 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दिया? तो किसने कहाँ दिया? तो ब्राज़ील ने, ठीक है। अब बात करते हैं 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। 31 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो भारत। 31 मार्च अगर बात करते हैं कि 31 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर। 31 मार्च 2021 को किसने चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो पेपल ने की है। 31 मार्च 2021 को किसने चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो पेपल ने की है। 31 मार्च 2021 को 2000 सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर शरण कुमार निम्बाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 31 मार्च 2021 को सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर शरण कुमार निम्बाल को पुस्तक सनातन के लिए। 31 मार्च 2021 से केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो 25% की रियायत दी है, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त से यात्रा की घोषणा की है? तो किसने की है? तो पंजाब ने की है। किसने की है? तो पंजाब ने की है। 1 अप्रैल 2021 को जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली रहा है। 1 जनवरी 2021 को अगर 1 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो विराट कोहली रहा है। 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बिहार बना है। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में है। ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? विराट कोहली है। अभी एक या 2 हरित ऊर्जा वाले कुशल शहर कौन बना है? तो बिहार बना है। कहाँ है? तो एक राजगीर में है, एक बोधगया में। एक राजगीर, दूसरा कहाँ है? बोधगया। ये 67 BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो 2020। केंद्र सरकार का भी यही लक्ष्य है कि हर घर को हर आदमी को, मतलब हर परिवार को पक्का घर देने का कब तक का लक्ष्य है? तो 2022 तक का लक्ष्य है। 2022 तक का लक्ष्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 2 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल
पुस्तक दिवस 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया? तो झारखंड। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया? तो झारखंड। 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क सहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ने की है। किसने की है? तो यूनियन बैंक ने की है। 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ने की है। 2 अप्रैल 2021 की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी? तो डल झील की जाएगी। किसमें की गई? तो डल झील में। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश होने से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया? तो उत्तराखंड। किसने किया? तो उत्तराखंड ने। 2 अप्रैल 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। कौन बना है? तो राजस्थान बना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया? तो किसने किया? तो रूस ने किया है। 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो किसने किया? तो रूस ने किया है। अगर 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो SBI ने किया है। 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो SBI ने किया है। 3 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो आइसलैंड पे है। 3 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे? तो आइसलैंड है। 3 अप्रैल 2021 को जारी की घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। ठीक है। ये 67 भी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष है? तो आइसलैंड है। 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो तेलंगाना में। 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विधिकृत भारतीय रेलवे जोन बन जाएगा? तो प है। प से पश्चिम में, प से पूर्ण, हाँ, पूर्ण है जो है। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण। तो पश्चिम मध्य रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 2021 को ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ समझदारी साझेदारी की है? तो फ़ोनपे के साथ की है। किसके साथ की है? तो फ़ोनपे के साथ की है। 4 अप्रैल 2021 को अन्या मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है। ज़्यादातर स्वर्ण पदक के बारे में पूछा जाता है। 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीती है? तो एस्ले बार्टी ने जीती है। किसने जीती है? तो एस्ले बार्टी ने। 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाएगा? तो दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाएगा? तो दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश को। किसको किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है। 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? आंध्र प्रदेश को। अब यहाँ पे 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो अम्बोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? अम्बोली महाराष्ट्र में है। 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन को चुना गया। किसको चुना गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन। 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। किसको नियुक्त किया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। 5 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल किसने जीता है? तो पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने जीता है। ठीक है। अब यहाँ पे
हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 5 अप्रैल 2021। तो 5 अप्रैल 2021 का कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्र। 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना? तो सिंगापुर। 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास करने वाला पहला देश कौन बना? तो सिंगापुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास करने वाला पहला देश कौन बना? तो सिंगापुर। 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ला पेरोस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? तो ला पेरोस। 6 अप्रैल 2021 को सूचना के अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। 6 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। 6 अप्रैल 2021 को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला को। 6 अप्रैल 2021 को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला को। 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 2021 की सूचना के अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 45,73,000 करोड़ रुपये। 7 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 45,73,000 करोड़ रुपये। 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उत्तर कोरिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उत्तर कोरिया बन गया है। 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल शुरू किया है? तो सार्थक किया है। 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया? तो सार्थक। 8 अप्रैल 2021 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महता। उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महता। हिंदी अनुवाद किसने किया है? शंकरलाल पुरोहित ने किया। 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया? तो सुपेश को किया है। किसने किया? तो सुपेश को किया है। 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो ETD नैनो स्नीफर। 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो ETD नैनो स्नीफर। 9 अप्रैल 2021 को किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ब्रिटेन की। ठीक है, 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तपस्थली महमूदपुर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पारासोली। 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तपस्थली महमूदपुर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पारासोली। 8 अप्रैल 2021 को किस नगर निगम को 150 करोड़ रुपये का ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ? तो गाजियाबाद। कहाँ का हुआ? तो गाजियाबाद। अभी 9 अप्रैल 2019 को किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? तो भारत पन्ने ने। 9 अप्रैल 2019 को किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? तो भारत पन्ने ने। 9 अप्रैल 2021 को किन दो IPL टीम के मैच के साथ IPL का 14वां सीजन शुरू हुआ? तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। 2 अप्रैल 2021 को 10 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज नियंत्रण से निमुक्त कर दिया? था 51 मंदिरों को। कितने कर दिया था? 51 मंदिरों को। 10 अप्रैल 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि राज पाठक को उनके काव्य संग्रह आद्योनमस के लिए किस पुरस्कार से नामित किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन हुआ? तो टीका उत्सव का। 11 अप्रैल 2021 का कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पार्किंसन दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 11 अप्रैल 2021 को नागर विमान मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते का अंतिम रूप दिया है?
एयर बबल तो किसने दिया? तो श्रीलंका ने दिया। किसने दिया? तो श्रीलंका ने दिया। 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्वी कैरिबियाई आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ है? तो लास ऑफ रियर। लास्ट 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्वी कैरिबियन आइसलैंड आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ? तो लास ऑफ रियर की। 12 अप्रैल 2021 को भारतीय केंद्रीय औषधि नियंत्रक महानियंत्रक ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? तो स्पुतनिक 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ हुआ? तो लिटिल गुरु। किसका हुआ? तो लिटिल गुरु। 12 अप्रैल 2021 को 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रमशः एंथनी हॉपकिंस द फादर एंड फ्रांसिस मैक डॉर्मंड नोमलैंड के लिए, ठीक है, नोमैडलैंड के लिए। पहला क्या है? एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट क्या होता है? नोमैडलैंड के लिए। 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो नोरा अल मातरासी। 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो नोरा अल मातरासी। 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हुआ? तो उधमपुर जिला। कौन सा है? तो उधमपुर जिला। 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 102वीं मनाई गई है। 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 102वीं। 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लैंगजोम। 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो सिद्धार्थ सिंह लैंगजोम। 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक द्युति चंद को कौन सा पुरस्कार मिला? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला। 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं। 14 अप्रैल 2021 की पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो आहार क्रांति। आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। उत्तम आहार उत्तम विचार। 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया बीएसआई द्वारा पक्षियों के लिए किस जनगणना की शुरुआत की गई है? तो बोहाग बिहू पक्षी गणना है। बोहाग बिहू पक्षी गणना। 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान पाया? तो बाबर आजम ने। 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बाबर आजम ने। 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 20 कला दिवस हिमाचल दिवस। 20 कला दिवस एवं हिमाचल दिवस, ठीक है। 15 अप्रैल 2021 को किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो कट्टी पद्म राव को। 15 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के रूप में कितने लोगों को टीका लगाया गया? तो 1,28,00,000। 1,28,00,000। 15 अप्रैल 2021 को बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने सीवरेज से उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों को पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक नाक का किया है। किसका विकास किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक नाक का किया है, ठीक है। 15 अप्रैल 2015 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसको किया? फ्रांस ने। 15 अप्रैल 2015 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस। 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की? भारत के साथ। 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की? तो भारत के साथ। 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ की स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है? तो डोरोकिया श्रृंखला की। 16 अप्रैल 2021 की बात करते हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भौगोलिक
कारोबारी के प्रत्यर्पण की मौजूदगी है तो नीरव मोदी की, किसकी दी है तो नीरव मोदी की। 16 अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण में तेजी बढ़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षित अधिनियम एस्मा लागू किया है, किसने किया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने हैं तो बुई थान सेन बने, कौन बने तो बुई थान सेन बने। 16 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आने को कहा है तो फ्रांस। 16 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आने को कहा है तो फ्रांस। 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक वी को स्वीकृति देने वाला भारत कौन सा देश बना है तो 60वां बना है, कौन सा देश बना है तो 60वां बना है। 16 अप्रैल 2021 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने जीता है, किसने जीता है तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने जीता है। अब बात करते हैं कि 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व आवाज़ दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है, ठीक है, विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि 16 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो 16 अप्रैल 2021 को दुनिया का 10वीं सबसे ऊंची माउंटेन चोटी अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है, प्रियंका मोहिते, सतारा से। प्रियंका मोहिते कहाँ है, सतारा से। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन है तो माउंट अन्नपूर्णा है, माउंट अन्नपूर्णा है। तो उस पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, प्रियंका मोहिते। 17 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो 17 अप्रैल 2021 को भारत ने महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने जीते हैं तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 अप्रैल 2021 की बात करते हैं। 18 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीसीएस ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है तो 162 दी है। 18 अप्रैल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई है तो 104वीं की जयंती मनाई गई है। 18 अप्रैल 2021 को ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं को 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर उनका विश्व रिकॉर्ड बनाया था 119 किलोग्राम, 119 किलोग्राम। 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है तो इटली में किया है, कहाँ किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 अप्रैल 2000 अगर बात करते हैं कि 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है तो इटली ने किया है। 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान कर इतिहास रचा तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान कर इतिहास रचा तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। 19 अप्रैल 2021 को दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में रजत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है तो रजत पदक जीता है, कौन पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। 19 अप्रैल 2021 को समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया तो भारत और जर्मनी के साथ किया है, किसके साथ किया है तो भारत और जर्मनी के साथ किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2021 को कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष को बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो जी वेंकट सुब्बैया। 19 अप्रैल 2021 को कनाडा के किस महापुरुष को बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो जी वेंकट सुब्बैया। 20 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तो वित्त अधिनियम 2021, वित्त अधिनियम 2021। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो मिगेल डियाज कैनेलो, मिगेल डियाज कैनेलो, ठीक है। 20 अप्रैल 2021 की बात करते हैं। 20 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो 20 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग भारत कितने स्थान पे है तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 142वें स्थान पे है। प्रथम स्थान क्या है, नॉर्वे का है, प्रथम स्थान क्या है, नॉर्वे का है। 20 अप्रैल 2021 की झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप से रोकने के लिए 22 से 29 वर्ष अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में बनाने की घोषणा की है तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। स्वास्थ्य
सुरक्षा समझता 20 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो गाम्बिया। 20 अप्रैल 2021 को WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो जाम्बिया। 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो क्रम से 400 और 600 रुपये प्रति खुराक। क्रम से 400 रुपये और 600 रुपये प्रति खुराक। 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो आयरलैंड की कैट स्नाइडर को। 21 अप्रैल 2021 को किस भारतीय अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो वनीता गुप्ता को। किसने किया? तो वनीता गुप्ता को। 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक लॉन्च की गई है? तो विशाखापट्टनम से मुंबई। विशाखापट्टनम से मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCWD ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? तो GC मुर्मू को चुना है, ठीक है। 22 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने की कामयाबी हासिल की है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 22 अप्रैल 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाजी ने पोलैंड के किल्से में चल रही विश्व युवा चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते हैं? तो 7 स्वर्ण। 22 अप्रैल 2021 को RBI ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का। 22 से 23 अप्रैल की बात करते हैं तो 22 से 23 अप्रैल 2021 को आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़, ठीक है। 22 अप्रैल 2021 को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेखा मेनन को किया गया। किसे किया गया? तो रेखा मेनन को। 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया था? यहाँ तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिब्लिसी। 23 अप्रैल 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया है? तो तिब्लिसी है, जॉर्जिया की राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तिब्लिसी। 23 अप्रैल 2021 की सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के लिए ग्रामीण लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड करेंगे? तो स्वामित्व योजना की। किसके लिए? स्वामित्व योजना के लिए। 23 अप्रैल 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह की है? तो अनीता कुंडू हिसार हरियाणा। 23 अप्रैल 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे जो 6119 मीटर की को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो अनीता कुंडू हिसार हरियाणा में, ठीक है, हिसार हरियाणा में। हेलो दोस्तों, फिजिक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। फिजिक्स की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल 2021 को 24 अप्रैल 2021 को भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया? तो अमेरिका। 24 अप्रैल 2021 को भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया? तो अमेरिका हो गया, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल 2021 को AR रहमान ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो अमेरिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 2021 को AR रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो मज्जा। 24 अप्रैल 2021 को AR रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो मजा। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस? मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन दो देशों के बीच अरब सागर में हुआ? तो वरुण किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 25 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हिसार की अनीता कुंडू को किस पुरस्कार से चुना गया था? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड से। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड से। 25 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुंडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड। 25 अप्रैल 2021 को बनारस घराने के मशहूर
किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो पंडित राजन मिश्र का। 25 अप्रैल 2021 को बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो पंडित राजन मिश्र का। 25 अप्रैल 2021 को 93 जो ऑस्कर अवार्ड है 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो नो मैडलैंड को दिया गया है। 25 अप्रैल 2021 को 93 जो ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो नो मैडलैंड को दिया गया है। 25 अप्रैल 2021 को 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंथोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए दिया गया है। और फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को नोमाडलैंड के लिए दिया गया है। 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश के किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपनी 239वीं सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है? तो हिफाजत ए इस्लाम। 26 अप्रैल 2021 को तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकर्व टीम ने। 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना दंतक के 60 साल पूरे में? तो भूटान के। 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना दंतक के ने 60 साल पूरे किए थे? भूटान ने। 26 अप्रैल 2021 की सूचना के अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? तो किसकी है? तो उड़ीसा की। 26 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई? तो उड़ीसा है। 27 अप्रैल 2021 को 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड के निदेशक किसे नियुक्त किया? तो अमित बनर्जी किए गए। 27 अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर की 51वीं राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया? तो वाशिंगटन डीसी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया वाशिंगटन डीसी के बारे में, ठीक है। 27 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण देने की घोषणा की है? तो गूगल ने दी है। किसने की है? तो गूगल ने की है, ठीक है। अब यहाँ पर 27 अप्रैल 2021 की बात करते हैं। किस बैंक ने एक ह्यूमन इंडिया डिपॉजिट की शुरुआत की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की है। किसने किया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। 8 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति 28 अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 देने की दान दिए हैं? तो किसने दिए? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिए। किसने दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 28 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया? तो लेंस कार्ट ने किया। 28 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया? तो किसने किया? लेंस कार्ट ने किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 28 अप्रैल 2021 को किस देश की कोविड ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध की मंजूरी दी है? किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। 28 अप्रैल 2021 को किस देश के कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध की मंजूरी दी है? श्रीलंका। 28 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता। 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है, ठीक है। 29 अप्रैल 2021 को पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। 29 अप्रैल 2021 को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो जियो ने बनाई है। 29 अप्रैल 2021 को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस कंपनी ने जगह बनाई है? तो जियो ने बनाई है। 29 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। किसने की है? तो हरियाणा ने की है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किसने शुरू की है? तो हरियाणा ने। 29 अप्रैल 2021 को बीआरओ में कमांडिंग अफसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली एस श्रीवास्तव बनी। कौन बने? तो वैशाली एस श्रीवास्तव बने हैं। 29 अप्रैल 2021 को जारी चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। भारत का स्थान क्या 49वां है। 29 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। 29 अप्रैल 2021 को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंत बनी है। कि कौन बनी? तो 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान। खंजर क्या है? भारत और किर्गिस्तान। बिस्केक में। राजस्थानी कहाँ है? किर्गिस्तान में। 30 अप्रैल 2021 को किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने का
घोषणा की है तो किसने की है, पोलैंड ने की है। 30 अप्रैल 2021 को दुनिया के सबसे लंबा 516 मीटर पैदल यात्री सस्पेंशन पुल और रोका कहाँ में लॉन्च किया गया, तो पुर्तगाल में किया गया। कहाँ किया गया, तो पुर्तगाल में। 30 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति की घोषणा की है, तो हरी से हरियाणा। 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 1 मई 2021 को जापान सरकार कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस वर्ल्ड लेबर डे का मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, तो महाराष्ट्र गुजरात में मनाया। 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया, तो श्यामला गणेशन को। 1 मई 2021 को पंडित देवर चौधरी उपदेवी चौधरी के निधन हो गया, कौन थे, सितार वादक थे। 1 मई 2021 को भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला केवां देश बना, तो 5वां देश बना। केवां देश बना, तो 5वां देश। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार की है, तो तीसरी बार। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई है। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितने सीटों की जीत हासिल की है, तो 213। भाजपा इसमें भाजपा कितने मिले हैं, तो 77 सीट मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के 2 मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की है, तो 75 सीटें हासिल की हैं। 2 मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की है, तो 75। 2 मई 2021 को केरल विधानसभा के 140 सीटों में ADF ने कितनी सीटें हासिल की है, तो 97। UDF ने 41 सीटें हासिल की हैं। 2 मई 2021 को पुडुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की हैं, तो 16। कांग्रेस ने कितनी की है, तो 8। 2 मई 2021 को तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में DMK ने कितनी हासिल की, तो 157। 3 मई 2021 को नाइजर के तोहोवा क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला करने का कितने सैनिकों की मृत्यु होगी, तो 16 सैनिकों की मृत्यु होगी, ठीक है। 3 मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अर्जुन कल्याण बने हैं। अभी हाल ही में 67वें बने थे, फिर ये 68वें कौन बने हैं, अर्जुन कल्याण बने हैं। 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई 2021 की सूचना के अनुसार रूस में जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है, तो कॉर्नीवैक। रूसी था जो पहला कोविड का जो टीका मानव के लिए विकसित किया था और फिर जानवर के लिए भी विकसित करने वाला पहला देश कौन है, रूस ही है। 3 मई 2021 को आयुष मंत्रालय ने किस पॉलीहर्ब औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के कदम उठाए, तो आयुष 64। 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो PV सिंधु और मिशेल ली कनाडा को, ठीक है। 4 मई 2021 को विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो 4 मई 2021 को विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मार्क सेल्वी इंग्लैंड मर्फी इंग्लैंड को पराजित करके, ठीक है। 4 मई 2021 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का फैसला किया, तो 27 साल, ठीक है। 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम। 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम। 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, तो से यहाँ पे क्या है, सेकेंड सेव लाइफ क्लियर योर हैंड्स, 5 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध का अधिकृत किया है, तो उपबंध 142। 5 मई 2021 को अफगानिस्तान के लोगोर प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, तो 21 लोगों की मौत हुई है। 5 मई 2021 की सूचना के अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने sauropod डायनासोर्स के जीवाश्म मिले, तो 10 करोड़ साल पहले के। 5 मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है, तो कि कौन सा किया है, तो स्पेसिस किया है। 6 मई 2021 को 22वां लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो क्रमशः राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को। 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। 7 मई 2021 को सीमा सुरक्षा बल संगठन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 61वां मनाया है। कौन सा मनाया है, तो 61वां मनाया है, ठीक है।
7 मई 2021 को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो हैप्पी बर्थडे को दिया गया है। 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी परीक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मई 2021 को डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो डी ऑक्सी डी ग्लूकोज को। 8 मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हुआ? तो आध्यात्मानंद का, स्वामी आध्यात्मानंद का। ठीक है। 8 मई 2021 को विद्यार्थियों और अभिभावकों को मानव तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्त फॉर लाइफ। 8 मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गैब्रियस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? तो ताइवान को किया है। 8 मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तर प्रदेश बना था। कौन बना था? तो उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है। अब यहाँ पे है कि 8 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो सिनो फार्मा को दी है। किसको दी है? तो सिनो फार्मा को दी है। ठीक है। अब 8 मई 2021 को नेपाल के किस प्रभातारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली प्रभातारोही बन गई है? तो कामिरीता शेरपा। कामिरीता शर्मा। 9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई जाती है। 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मदर डे मनाएगा। कौन मनाएगा? तो वर्ल्ड मदर डे मनाएगा। और 9 मई 2021 को चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B है। और 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एस्ले भाटी ने जीता है। 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एस्ले भाटी ने जीता है। 9 मई 2021 को पत्रकार शकूर रांथर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली का प्रकाशन किसने किया था? स्पीकिंग टाइगर ने किया। किसने किया था? स्पीकिंग टाइगर ने किया है। 9 मई 2021 को लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया? तो सादिक खान को चुना गया। सादिक खान को चुना गया। 10 मई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास खो दिया था? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ठीक है। अभियान 10 मई 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया है? तो पुडुचेरी। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्रीनंदन सुंदरम को। 10 मई 2021 को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जोश जे कट्टूर को किया गया। 11 मई 2021 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत मिर्कोसिस के रोगियों को मुफ्त इलाज करने की बात की? तो महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। 11 मई 2021 को ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की? तो 110 करोड़। कितने दिन की? तो 110 के। 11 मई 2021 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत मिकोसिस के रोगियों को मुफ्त इलाज करने की बात कही है? तो महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। ठीक है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज 11 मई 2021 से शुरुआत करेंगे। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब 11 मई 2021 को किसी वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरकसी थिल स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 11 मई 2021 को 15वां जो शेख जायद बुक पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को किया गया। 11 मई 2021 को 15वां शेख जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को से किया गया है। ये 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद मिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता कराई है? तो एम्फोटेरिसिन बी की करवाई है। ठीक है। 12 मई 2021 को किस देश ने बूचड़खानों के लिए पशु की निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये इंग्लैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने बूचड़खानों के लिए पशु की निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने की है। 12 मई।
अगर यहाँ पे बात करते हैं कि 12 मई 2021 को किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ये अभी हाल के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में कोई भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया, तो बांग्लादेश। कहाँ किया, तो ढाका में किया गया है। 12 मई 2021 को 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी। किसको हरा के, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के। मैनचेस्टर सिटी किसको हरा के, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के हैं। 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। किसको लिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है, तो रिजर्व बैंक। ऐसे भी मतलब अगर सॉवरेन बॉन्ड जारी करना रहता है तो कौन जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसके कहने पे जारी करती है, तो केंद्र सरकार के कहने पे जारी करती है। तो यहाँ पे सॉवरेन है गोल्ड बॉन्ड। अगर केंद्र सरकार को कोई भी बॉन्ड जारी करना रहता है तो कौन करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, रमेश पवार। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है रमेश पवार के बारे में कि जो सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश पवार को किया गया। किसे किया गया, तो रमेश पवार को। अगर इन भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो कौन है, अभी रवि शास्त्री हैं। 13 मई 2021 की सूचना के अनुसार किस देश की टीम आईओसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर है, तो भारतीय। अभी 13 मई 2021 के अनुसार है। ठीक है, ये बदलती रहती है। अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो भारतीय टीम है। ठीक है, ये 13 मई की बात है। 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया। तो इंदु जैन कौन थी, तो टाइम्स इंडिया समूह की अध्यक्ष थी। इंदु जैन कौन थी, टाइम्स इंडिया समूह की अध्यक्ष थी। 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया। वो कौन थी, टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। 14 मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा से भुगतान लेने से मना कर दिया, तो बिटकॉइन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क की कंपनी, अभी हाल ही के क्षेत्र में हाल ही में न्यूज़ था कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो मतलब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अब इन्होंने अब क्या किया है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा, जो वर्चुअल कॉइन है, उनमें भुगतान लेने से मना कर दिया, तो बिटकॉइन को। 14 मई 2021 को मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए किस में मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो मोमा मार्केट को लॉन्च किया। किसे किया, तो मोमा मार्केट को। 15 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेम्पा सेरिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेम्पा सेरिंग बने। कौन बने हैं, तो पेम्पा सेरिंग। 15 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो मलेरकोटला। ठीक है, मलेरकोटला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में बना है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएगा मलेरकोटला के बारे में। ठीक है, और 67th में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी जितने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मई 2021 को भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, तो नीरा टंडन को किया गया है। किसको किया गया, तो नीरा टंडन को किया गया। 15 मई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया, तो उत्तराखंड ने किया है। 15 मई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया, तो उत्तराखंड ने किया। 16 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2021 को गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, तो ताउते। जनरली अरब सागर में बहुत कम ही तूफान आते हैं, गुजरात अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ताउते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम क्या है, ताउते हैं। इसका नामकरण क्या क्या किसके द्वारा किया गया है, तो म्यांमार के द्वारा किया गया है। ऐसे क्वेश्चन मतलब हाल के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि ताउते का नामकरण किसने किया है, तो म्यांमार ने किया गया है। ताउते गुजरात के तट पे आए हैं। ठीक है, ताउते कहाँ पे जनरेट हुआ है, तो अरब सागर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो अरब सागर में हुआ है। ठीक है,
16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का मनाया गया। 16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का मनाया गया। 16 मई 2021 को किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है? तो रिचर्ड ब्लेंड। कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। रिचर्ड ब्लेंड कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। 16 मई 2021 को किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास रचा है? तो रिचर्ड ब्लेंड कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। 16 मई 2021 को किस देश ने ये अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग लॉन्च किया? तो ईरान ने किया है। 16 मई 2021 को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग लॉन्च किया? तो ईरान ने किया है। अभी ईरान ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमोर्ग पर, किस पे? सिमोर्ग पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 17 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? अपने इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका थीम क्या था? अपने रक्तचाप को मापें, अपने ब्लड प्रेशर को मापें, ठीक है, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, ठीक है। 17 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मेजा। कहाँ की है? मैक्सिको की है। कहाँ की है? तो मैक्सिको की है। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजर। कहाँ की है? तो मैक्सिको की है, ठीक है। 17 मई 2021 को 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। 17 मई 2021 को 10वां जो इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। 17 मई 2021 की सूचना के अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया? तो 1,85,00,000। 1,85,00,000। 17 मई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय पुरस्कार से। 17 मई 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किए हैं? तो एल्डर लाइन योजना के तहत। एल्डर लाइन योजना के तहत 27 मई 2021 को वन जीव फोटोग्राफी के लिए बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? तो एशियाई बाघ राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन जीव फोटोग्राफी के लिए बिग 5 सबसे ज़्यादा जो जिसके मतलब फोटोग्राफी होता है उसमें कौन है? राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? एशियाई बाघ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 17 मई 2021 को बिहार सरकार ने यहाँ पे 17 मई 2021 को राष्ट्रीय कंपनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय उमेश ललित को किया गया है। किसे किया गया? तो उदय उमेश ललित को किया है। 17 मई 2021 को बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप। किसे किया है? तो हिट कोविड ऐप, ठीक है। 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना महिला ने। किसने जीता? तो बार्सिलोना महिला ने जीता है। 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना महिला ने। 17 मई 2021 को जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कार्यकलाप पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो माइक्रोसॉफ्ट पर किया है। किस पे किया? तो 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य विधानसभा की गठन की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन करें कि 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने दी है। किसे मंजूरी दी? तो पश्चिम बंगाल ने। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किस थेरेपी को कारगर नहीं जानने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तो किसने हटा दिया है? तो प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। किसको हटा दिया है? तो प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 18 मई 2021 को एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन बने हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। 18 मई 2021 को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट
टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? तो शिव सुंदर दास को किया है। किसे किया है? तो शिव सुंदर दास को किया है। किसे किया है? तो शिव सुंदर दास को किया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग से कौन बन गया? तो जेफ बेजोस। दूसरा क्या है, वर्नार्ड अर्नाल्ड। ठीक है। 19 मई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से जीता है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है।